क्या ये सच है कि पोर्शे ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया? पोर्शे अब पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो है नहीं बेचेगा? सर ये जितनी मल्टी जो है ना इम्पोर्टेड कंपनी होती हैं बहुत सियाने होते हैं। सो पोर्श जब पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहा था तब उन्होंने कहा जी हमारा है। जब वो हालात ख़राब हुए, जब उनको लोगों ने ईमेल लिखी, उन्होंने कहा हम तो पहचानते नहीं है कौन है। सिमिलरली अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो ऑडी एक बुक कराई वो लेट हो रही थी, उन्होंने ऑडी इंटरनेशनल को ईमेल लिखा, उन्होंने कहा जी हम इनको नहीं जानते। तो ये हमारे डीलर नहीं है, ये रीसेलर्स हैं। तो रीसेलर्स का क्या मतलब, जो लेके रीसेल करता है, तो मैं और आप भी कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो यहाँ से प्रॉफिट लेके जाते हैं, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी की बारी आती है तो वो यहाँ पे हाथ नहीं पकड़ाते। तो ये एक पॉलिसी लूप होल है कि आप जितनी बड़ी मर्जी इंपोर्टेड कंपनी लेके आएँ, लोगों से पैसा लें, लेके चले जाएँ, कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में हमें जगह जगह पे, हर सड़क पे इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर, प्राडो ये नज़र आती हैं। इनको पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते जी? वॉल्यूम बहुत कम है सर। देखिए जो हमारे यहाँ वेल्थ है ना वो कंसनट्रेटेड है बहुत कम लोगों के हाथ में। सो जो पैसा है वो चंद हाथों में है, वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। सो अगर लैंड क्रूज़र हम एग्जांपल बात कर लें, 6-7-8 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज़र है, वो यहाँ पे अगर बनाने के लिए नंबर्स जितने चाहिए होंगे उतने लोग नहीं लेने वाले, बहुत लिमिटेड लोग हैं, वो इंपोर्ट कर लेते हैं, उनको 400% ड्यूटी भी कुछ नहीं कहती। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हमारे यहाँ पे ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जिससे आप प्रोडक्शन उतनी जस्टिफाई कर सकें। एक आम आदमी की पहुँच में कौन सी गाड़ी है जी? आम आदमी की पहुंच में नई गाड़ी तो कोई नहीं है, क्योंकि एक नौकरी पेशा आदमी आज 660 सीसी गाड़ी जो है 30 लाख की वो भी नहीं ले सकता। उसने बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है, फिर डिफरेंट इदारों के टैक्स देने हैं, फिर उसको नीलम जेलम सरचार्ज भी पढ़ना है, फिर उसको सारा कुछ पढ़ना है। सो वो सिंपल सी बात है, तो बेचारा ज़िंदगी गुजार ले, फिर उसने बच्चों की फ़ीस देनी है, फिर उसने टैक्स वालों को जाके बताना है कि उसने फ़ीस के पैसे कहाँ से अरेंज किए थे। तो ये सारा कुछ करते करते वो बेचारा ज़िंदगी में धूप छाँव में मोटरसाइकिल पे गुजार सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि आम मतवसत तबके का आदमी 0 मीटर गाड़ी खरीद सकता। ये जो हमें मुख्तलिफ शोरूम्स पे इंपोर्टेड गाड़ियाँ नज़र आती हैं, उसमें छोटी भी हैं, उसमें बड़ी भी हैं, और ये जो गाड़ियाँ हैं इनका यहाँ पे कोई सेल्स नेटवर्क नहीं है, उनके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा उसकी भरमार है। तो क्या आम आदमी को ऐसी गाड़ी ख़रीदनी चाहिए? सर एंट्री लेवल पे तो मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि जो 660 सीसी लोग इंपोर्टेड लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो ज़्यादातर एक्सीडेंटेड आती हैं, फिर जब आप यहाँ पे लेते हैं तो उसमें एयरबैग नहीं खुलता, फिर बाद में लोग रोते हैं कि जी महंगी होगी, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बन रही हैं उनमें जो बेयर मिनिमम आपको चाहिए ऑप्शन वो सारी मौजूद हैं। बट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का ये है कि एक ऑल्टरनेट नेटवर्क बन गया हुआ है, इंपोर्ट होता है, स्क्रैप में आता है, तो यूज़ पार्ट बहुत आ जाता है। तो वो अवेलेबिलिटी तो उस तरह से इशू नहीं है, बट फिर भी एंट्री लेवल में मैं हर एक को यही सजेस्ट करता हूँ कि जो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी वो लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल कैसा दिखता सर इलेक्ट्रिक गाड़ी का पाकिस्तान में मुस्तकबिल नारों, वादों और कस्मों तक तो बहुत अच्छा है, वैसे कोई नहीं है। बिकॉज अगेन अभी हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी की बात कर रहे थे या गाड़ियों की पॉलिसी की बात कर रहे थे। 2018 में आपने भी नारे सुने होंगे कि टोल भी फ्री होगा, रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगी, सारा कुछ होगा। वो सारे नारे वादे ऐसे ही हैं जैसे इलेक्शन से पहले किए जाते हैं और बाद में फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो आज ना कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ्री है, ना टोल फ्री है, ना चार्जिंग नेटवर्क है। चार्जिंग जहाँ पे है वहाँ पे भी रिलायबिलिटी नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे आप एक्साइज में जब जाते हैं तो वो चार्ज जो गाड़ी जो इलेक्ट्रिक जिसमें इंजन नहीं होती वो आपको बताते हैं ये कितने सीसी पे कन्वर्ट होगी और वो आपसे उससे बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के मेरा नहीं ख्याल, ये अमीरों के शौक है सर, टॉयज़ हैं। और अगर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है तो वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के थ्रू आएगी, वो 4 व्हील गाड़ियों से नहीं आ सकती। तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह हमने यहाँ पे कोशिश ये की है कि एक सेठ कंपनी ना हो। कल्चर ये है कि जो बंदा कंपनी में है वो अपनी इनपुट दे और एक आज़ादाना ख्याल से कंपनी आगे चले। सो डिफरेंट आपको यहाँ पे जगह नजर आएंगी, मीटिंग रूम है, इस तरह HR है, फाइनेंस है, फिर हमारा अपना जो कॉल सेंटर है इन हाउस है। सो आप पार्क पे अगर जाते हैं, आप गाड़ी का ऐड लगाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट काम है जो आप करा सकते हैं। ये हमारा कॉल सेंटर है जहाँ पे डिफरेंट हमारे जो सेल्स एजेंट हैं वो डिफरेंट कामों के लिए आपको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एजेंट्स जो हैं 24/7 काम कर रहा है कॉल सेंटर पूरा, जिसमें आपकी इंस्पेक्शन सर्विस आ गई, आप लोगों की कोई भी हमारी सर्विसेज अगर जो है आप ले रहे हैं उसके लिए कॉल सेंटर जो है वो 24 घंटे चल रहा है यहाँ से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा इन हाउस है, कोई भी चीज़ जो है बाहर से वो सोर्स नहीं की हुई। तो ये जो है कस्टमर्स की रहनुमाई करते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट मंगानी है वो है, कोई इंस्पेक्शन बुक करानी है, कोई भी रिलेटेड हमारी सर्विस से कोई भी इतराज़ भी है तो उसके लिए भी हमारी हेल्पलाइन 24 घंटे चल रही है। कुछ लोग ये समझते हैं, जैसे आपने अभी बताया, कि शायद ये एक कंप्यूटर रख के बैठे हुए हैं और वहाँ से ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपका शायद शोरूम है
और आप बस गाड़ियाँ बेचते भी हैं, ख़रीदते भी हैं और आप ये काम करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके अपनी गाड़ी लगा सकते हैं बेचने के लिए, दूसरे लोग डायरेक्टली अप्रोच करके ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सर्विस मैंने आपको बताया कि आपने इंस्पेक्शन करानी, बल्कि मैं आपको भी दिखाता भी हूँ कि गाड़ी अगर आपने ख़रीदनी हो, तो मैंने एक गाड़ी लेनी थी तो उसकी इंस्पेक्शन कैसे होती है, ताकि आपको पता लगे कि इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो, और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं। तो तमाम डिपार्टमेंट जिस तरह किसी भी कंपनी में होते हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स अलग है, मार्केटिंग का अलग है, बल्कि हमारी जितनी ऐप है वो भी सारे इन हाउस बिल्ड है। ये नहीं कि आपने किसी कॉपी पेस्ट कर लिया। तो हमारे जितने इंजीनियर्स हैं अभी आपको यहाँ पे फ्लोर में दिखाते हैं, तो वो जो है वो हमारी अपनी टीम है जो सारे इसके हमारे सॉफ्टवेयर भी बनाती हैं, ऐप्स भी बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट मैनेजर्स वगैरह आपको नज़र आएंगे जो बैठे हुए हैं, अभी काम कर रहे हैं, लोगों से अपनी इंटरेक्शन जो एवरी डे में कर रहे हैं। इसके अलावा एक और भी जो है डिपार्टमेंट जिसमें हमारी इन हाउस अपनी इंजीनियरिंग टीम है पूरी, वो अपनी मार्केटिंग टीम, जो आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, वो पूरा हमारा स्टूडियो है ऊपर, वो भी आपको दिखाते हैं। कितनी बड़ी टीम है आपकी? टीम टुगेदर सर पाकिस्तान में हमारे 3 ऑफिस हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और बाकी रिमोट ऑफिस हैं। टोटल मिला के मेरा ख्याल है, अगर हम पाक व्हील्स फैमिली की बात करें, क्योंकि मैं इसको फैमिली कहता हूँ, तो वी आर अ फैमिली ऑफ अराउंड अबाउट 320 पीपल। तो जो मिल के कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोगों को लगता है एक कंप्यूटर, उसके पीछे 320 लोग हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में इन चीज़ों को, क्योंकि हम ऑटो शोज़ करते हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े मेलास करते हैं, उसके लिए पूरा हमारा एक इवेंट डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट मिल के एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं कि ये हमने इसे रीडू करना है, और बाकायदा प्लानिंग करके फिर उसको बैकवर्ड काम करते हैं। वाह। सुनील सरफराज मंच के साथ गाड़ी की इंस्पेक्शन भी की। सर 200 पॉइंट्स पे होता है। हाँ। और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल खालिस। वाह। आपकी जुबान में वाह वाह। ठीक है। इसमें बेसिकली एज इज वेरियस बेसिस पे होती है गाड़ी इंस्पेक्ट। 200 पॉइंट्स पे होते हैं जो क्रूशल पॉइंट्स हैं। हाँ। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा इसके एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके बनाया है। जापानीज़ मार्केट को, यूके मार्केट को, यूएस मार्केट को सामने रखते हुए इंस्पेक्शन बनाई है। तो 200 पॉइंट्स पे होती है। उस पर आपको बॉडी का, इंजन का, जो भी कंडीशन आपकी गाड़ी एज इज वेरियस बेसिस पे है मौजूदा हालत में, वो आपको बता दी जाती है। बहुत डिटेल्ड इसकी कंप्यूटर की रिपोर्ट होती है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली आती है। और मज़े की बात यह है कि अब ये गाड़ी हो रही है, जैसे सुनील साहब खरीदना चाह रहे हैं। हाँ। तो इसकी हो सकता है हमने 2 साल पहले भी की हो, तो वो भी हमारे सिस्टम में है। तो इस तरह लाखों रिपोर्ट्स हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। तो आप वेरीफाई भी करा सकते हैं हमसे कि ये अब होगी, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पुरानी रिपोर्ट से। तो अब होगा ये भी, जितनी देर में हम जा रहे हैं, हम पहुंचेंगे, हमें सामने व्हाट्सएप भी आ जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि इसकी क्या क्या चीज़ें पता लगी हैं, और ऑन द गो हम और आप मिलकर डिसाइड करेंगे। हमें रिपोर्ट दिखाइएगा एक सैंपल के तौर पे। वैसे सैंपल रिपोर्ट ही आपको दिखाएं। ये सैंपल, ये पूरी आती है विद इमेजेस एंड एवरीथिंग। जिस आप जब गाड़ी ले रहे हैं ना, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को पेंट का होता है। तो ये आपको बता देगा कि कहाँ पे निशान है, कहाँ पे पेंट है, कहाँ पे नहीं है, एक्सीडेंट चेक है, एक्सीडेंट है कि नहीं है। फिर गाड़ी के जितने कंपोनेंट है, ये इसमें लीकेज लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इंजन की लीकेज की तस्वीर भी दिखा देगा। अगर सुनील साहब कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी से लीकेज नहीं हो, तस्वीर ही सबूत मौजूद